हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम भारत के भूगोल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, भारत के भूगोल के बारे में हम बात करेंगे। टॉपिक रहेगा हमारा भारत का परिचय। ठीक है, तो हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा जो उत्तरी बिंदु है। ठीक है, उत्तरी बिंदु की इंद्रकोल है और दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। ठीक है, तो ये 37 डिग्री 6 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट के उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। ठीक है, और ये 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, ग्वारमोती दक्षिणी वो पश्चिम बिंदु है। ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। लेकिन अड़सठ अड़सठ डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 5 मिनट के पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है भारत का? भारत का क्षेत्रफल 32,87,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। ठीक है, और ये जो वर्ल्ड का जो एरिया है, ठीक है, यानी विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका कितना हिस्सा है? 2.4%। ठीक है, यानी 2.4%। ठीक है, जो भारत की भूमि में स्थित है। ठीक है, यानी भारत की भूमि है 2.4% भारत की भूमि है ये। और इसकी सीमा किन किन देशों से लगती है? ठीक है, चर्चा करते हैं। जैसे भारत की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, लेकिन भारत और पाकिस्तान की सीमा लगती है, लेकिन इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की और पाकिस्तान के बीच की कितनी है लंबाई में? ठीक है, 3,323 किलोमीटर है। कितनी है? 3,323 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा जो लगती है उसकी कुल लंबाई कितनी है? 3,323 किलोमीटर है। ठीक है, अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की कितनी सीमा है? यानी भारत और पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, उसकी लंबाई टोटल कितनी है? 106 किलोमीटर है। लेकिन सबसे छोटी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है? किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, और सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। उसकी कितनी है? 4,096 किलोमीटर है। ठीक है, और बात करते हैं और नेपाल के बारे में। नेपाल भी एक देश है। नेपाल के साथ कितनी सीमा लगती है इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा? 1,751 किलोमीटर। ठीक है, और ये तो लगती है सीमा। ठीक है, पाकिस्तान के साथ भी बता दिया, अफगानिस्तान के साथ भी लगाती है। लेकिन चीन के साथ कितनी लगती है? 3,488 किलोमीटर। भारत और चीन के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है कितनी? 3,488 किलोमीटर। 3,488 किलोमीटर है। ठीक है, और लेकिन इनके साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं वो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे अफगानिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? अफगानिस्तान के साथ दो यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं, जैसे लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। ये सॉरी लद्दाख है। ठीक है, वो पाक अधिकृत जम्मू है, पाक अधिकृत कश्मीर सीमा साझा करती है उसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, और दोबारा से बता दूं अच्छे से। देखो, अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, ये लद्दाख है, पाक अधिकृत क्षेत्र है। ठीक है, कश्मीर जो बोलते हैं वो सीमा साझा करता है किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, और अब बात करते हैं चीन के साथ। चीन के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? जैसे उसमें जैसे लद्दाख हो गया, एक यूटी है यानी केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है, और ये हिमाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, उत्तराखंड हो गया, और सिक्किम भी हो गया, और अरुणाचल प्रदेश भी सीमा साझा करता है किसके साथ? चीन के साथ। और नेपाल के साथ कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? जैसे उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया, और सिक्किम हो गया। क्या? सिक्किम हो गया। जैसे उत्तराखंड उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बिहार,
सिक्किम और पश्चिम बंगाल किसके साथ सीमा साझा करते हैं? नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। और भूटान के साथ, भूटान, हाँ भूटान रह गया था। और भारत और भूटान के बीच की लंबाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है इसकी? 699 किलोमीटर है, ठीक है। और लेकिन इसके साथ सीमा साझा कौन कौन से राज्य करते हैं? जैसे सिक्किम हो गया, कौन सा? सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया और अरुणाचल प्रदेश भी सीमा साझा करते हैं किसके साथ? भूटान के साथ, ठीक है। अब म्यांमार भी रह गया था, तो म्यांमार के साथ सीमा साझा कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया। लेकिन इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगती है कितनी है इसके साथ? 1643 किलोमीटर है। कितनी है? भारत और म्यांमार के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितनी है? 1643 किलोमीटर है, 1643 किलोमीटर है, ठीक है। और बांग्लादेश के साथ सीमा कौन 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 से राज्य सीमा साझा करते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। बांग्लादेश के साथ जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, कौन सा? पश्चिम बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल बोलते हैं, असम भी हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, ठीक है, मिजोरम हो गया, ठीक है। तो ये सब सीमा साझा किसके साथ करते हैं? पश्चिम बंगाल के साथ, ठीक है। और बात करते हैं हम पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से? एक तो जम्मू कश्मीर है, यूटी है, ठीक है। जम्मू और कश्मीर क्या है? यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख हो गया, ये भी यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। पंजाब हो गया, पंजाब राजस्थान गुजरात, पंजाब राजस्थान गुजरात, जम्मू कश्मीर और लद्दाख किसके साथ सीमा साझा करते हैं? पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। और एक बात रह गई थी, जैसे हमने बताया था ग्वार मोती, ये पश्चिम बिंदु है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, ठीक है। लेकिन यहाँ से पश्चिम से लेके पूर्व तक की दूरी कितनी है? पश्चिम से लेके पूर्व से, यानी पूर्व से लेके पश्चिम तक की विस्तार कितना है? 29,933 किलोमीटर है। कितना है? 2,933 किलोमीटर है, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तर से लेके दक्षिण तक की दूरी, यानी विस्तार कितना है इसका? वो 3,214 किलोमीटर है। कितना है? 3,214 किलोमीटर है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, जैसे इसकी टोटल जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितनी है? टोटल है, बात करते हैं 15,106, 15,106, ठीक है, किलोमीटर है, यानी 15,106.7 किलोमीटर है। तो लगभग हम बोल रहे थे 15,200 किलोमीटर ये टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। लेकिन समुद्र के साथ सीमा साझा करने वाले जो सीमा साझा कितनी है वो समुद्र की सीमा, समुद्र के साथ जो राज्य हैं भारत के जो सीमा साझा करते हैं वो कितनी है, वो टोटल कितनी है, ठीक है, उसकी भी बात कर लेते हैं। लेकिन कुछ वर्तमान समय के अनुसार कुछ जो मैपिंग की गई है अत्याधुनिक तकनीक के द्वारा उसमें उसकी वृद्धि हो चुकी है, ठीक है, उसमें भी चर्चा करेंगे। देखिए तो कितनी है उसकी वर्तमान में भारत की कुल समुद्री तटरेखा की लंबाई कितनी है द्वीपों सहित? कितनी है? 7,500, वो 7,516.6 किलोमीटर है। कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है। तो वो वृद्धि कितनी हुई है इसके साथ? वृद्धि कितनी हुई है? वृद्धि हुई है इसके साथ 3,582 किलोमीटर। कितनी? 3,582 किलोमीटर। टोटल बात की जाए वर्तमान में 11,098.81 किलोमीटर की, ठीक है, किलोमीटर है वर्तमान में समुद्री जो सीमा है भारत की, समुद्री सीमा है जो भारत की वो कितनी है? 11,098.81 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन ये जो वृद्धि की गई है किसके द्वारा की गई है और क्यों की गई है इसके बारे में चर्चा करें। ये वृद्धि की गई है एनएचओ और सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा की गई है, ठीक है। लेकिन वृद्धि का कारण क्या है? अत्याधुनिक तकनीकी, ठीक है, और का उपयोग, अत्याधुनिक तकनीकी का उपयोग और द्वीपों की स्पष्ट मैपिंग की गई है, ठीक है। तो इस कारण इसकी वृद्धि की गई है सीमा की, ठीक है, समुद्री जो सीमा है उसकी मैपिंग की गई है। लेकिन हमारा कोई क्षेत्रफल नहीं बढ़ा है इसमें, ठीक है, नहीं कोई जुड़ा है ना कुछ भी है, लेकिन क्षेत्रफल उतना ही है। लेकिन इसमें जो अत्याधुनिक जो तकनीकी है उसके अनुसार ये वृद्धि की गई है, ठीक है, स्पष्ट तरीका से। तो अब बात करते हैं, तो
भारत का क्षेत्रफल हमने बता ही दिया कितना है, 32,87,263 किलोमीटर, 32,87,263 किलोमीटर है। वर्ल्ड का कितना हिस्सा है इंडिया के अंदर, 2.4%। ठीक है। और अब बात करते हैं, और जैसे दक्षिणतम भारत की भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी है। लेकिन दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए भारत का कौन सा है, तो वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। वो कहाँ पर स्थित है, ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। लेकिन इसकी जो 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है, यानी उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है। तो दक्षिणतम बिंदु की बात होगी। तो एक बात तो और कर लिए, 2004 में यहाँ पर सुनामी आई थी। कितने, 2004 में सुनामी आई थी। जो यहाँ पे जो आइलैंड थे अंडमान निकोबार के कुछ थे, तो वो अंडमान निकोबार वो जो आइलैंड थे वो डूब गए। ठीक है। तो इससे प्राचीन मतलब वर्तमान में तो अंडमान निकोबार बोला जाता है, लेकिन पहले क्या बोला जाता था, पाए पाए मिलेनियन। ठीक है। पाए मिलियन पॉइंट बोला जाता था, पार्सन्स पॉइंट भी बोला जाता है। ठीक है। तो हमने बात की, और ये इधर बंगाली की खाड़ी है, और ये हिंद महासागर है, और ये अरब सागर है। ठीक है। तो और ये मालदीव के साथ भी सीमा साझा करता है, समुद्री सीमा साझा करता है भारत। ठीक है। समुद्री सीमा साझा करता है मालदीव देश के साथ भी। ठीक है। तो हमने ये चर्चा की, और इसमें और कुछ तो रह नहीं गया। ठीक है। तो ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आती रहेंगी, हमारे साथ बने रहिए। और नेक्स्ट वीडियो यानी इंडियन ज्योग्राफी के साथ भी आती रहेंगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ भी आती रहेंगी, यानी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी आती रहेंगी। लेकिन थोड़ी लेट होंगी, लेकिन आएंगे अच्छे से, स्पष्ट तरीके से। ठीक है। विस्तार तरीके से। इसमें थोड़े जो भारत का इंट्रोडक्शन था उसमें संक्षिप्त तरीके से बात की गई है। ठीक है। और अगली वीडियो आएगी उसमें भी और विस्तार से बात की जाएंगी। तो आई होप आपकी समझ में भी आया होगा, और जो समझ में आए तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और जो हमारा विकास जीएस पॉइंट है उसको, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है। और धन्यवाद, और अपना अपना फीडबैक दीजिएगा कैसी वीडियो होती है। ठीक है। धन्यवाद।